जाके देखना जो टॉपिक है वो है लड़ाई। क्या? तो हम चूंकि बुलाए गए हैं पाक होने के लिए, क्या करने के लिए? तो एक हमारी रूह जो हमारे अंदर है वो तीन चीजों से फाइट कर रही है। तीन तरह की लड़ाइयां हैं। जिस्म की लड़ाई रूह से, और रूह की लड़ाई जिस्म से। एक और ताकत है, जब हम जिस्म से जंग जीत जाते हैं तो फिर बदरूएं हमला करना शुरू करती हैं और फिर वो दोबारा हमें उसी जंग में मुब्तला कर देती हैं जिससे हम निकले थे। तो वो तमाम चीजें जिनसे हमारी लड़ाई है वो हमारे वजूद के अंदर है, वो हमारे दिमाग और हमारे दिल के अंदर है, जिनसे हम लड़ रहे होते हैं। या तो फिर हम लड़ रहे होते हैं या फिर हम लड़ते नहीं। और हम क्या चाहते हैं? दिखावे के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए मैं भी चर्चाने का मकसद क्या पता ही नहीं है। कुछ लोग चर्च में आते हैं शो मारने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपना रुपया पैसा दिखाने के लिए, अपने अच्छे कपड़े दिखाने के लिए, पादरी को पैसे एंजन नोट करके बखा के लोगों को दे देने, वो लोगों को दिखाने के लिए। तो इन तमाम हरकत में जो हम कर रहे होते हैं, खुदा कहां है? या जिस बात के लिए हम बुलाए गए हैं वो कहां है? किसी को शो मारने का मौका नहीं दिया, वो फिर अफड़ पै गया जी मुझे शो मारने का मौका नहीं देता। तो अच्छा भैया आप यहां शो मारने के लिए आते हैं तो बड़ी कमाल बात है। तो आप क्या दिखाने के लिए आते हैं? आप क्या दिखाएंगे खुदा को जिसके पास सब कुछ मौजूद है? जिससे आप लेते हैं उसको आप क्या दिखाने के काबिल? आपकी ये हस्ती या आपकी ये औकात नहीं है कि आप खुदा को दिखाएं। आप उसको पैसे दिखाएंगे, वो आपने उसी से लिए हैं, उसी ने आपको दिए हैं, आप उसको दिखाएंगे क्या? सो उसने फजल किया, रहम किया और हमें एक खास मकसद के लिए बुलाया। और तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक। तो इसमें जो हम जंग लड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारी बदनी जंग है। कौन सी जंग है? गलतियों 5वें बाब की हम 16वीं आयत से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारी जंग है, अगर हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं तो जो सबसे पहली जंग है वो हमारी अपने आप ही से जंग है। तो निकालेंगे गलतियों 5वां बाब, जिसमें ये लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब तुम क्या चाहते हो? पहले तो तुम कौन हो? पहली बात तो है कि जनाब तुम कौन हो, जिसको कहा गया है तुम जो चाहते हो। तुम कौन हो? तुम हो तुम्हारी रूह, और खुदा ने आदम की नथनों में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हो गया, तो वो तुम हो। क्या? तुम्हारी रूह को कहा गया है तुम। अब जिस्म गुनाह आलूदा है,
अब इसमें क्या है जनाब, यीशु मसीह ने, उसके रसूलों ने 3 चीजों को फाउंडेशन बनाया। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वड्डियां वड्डियां छड़ना। और खुदावंद की मर्जी पर डिनाय ना करना और खुद से कुछ बनने की कोशिश करना या लोगों को ये दिखाने की कोशिश करना। और कईयों ने लोगों को दिखाते दिखाते अपने आप का बेड़ा गर्क कर लिया। असी ना तो अगे लंघ के जाना है, लंघ जाओ भाई, जाओ। तो ये एक शेखी है, ये है। और ये शेखी पता किसकी थी? ये शेखी थी इब्लीस की। मैं खुदा के सितारों से भी अपना तख्त का करूंगा, ऊंचा ले जाऊंगा। उसने कहा अच्छा। अब वही है इंसानों के। अब उनकी प्रॉब्लम्स की बुनियाद यह है कि जिस हद में खुदा ने उन्हें रखा है वो रहना नहीं चाहते। वो सनी तो गान आगे जाना चाहते हैं, सनी नासर तो गान आगे जाना चाहता है, इन्ना दो तो आसफ गान आगे जाना चाहता है, इन्ना सारे तो मैं गान आगे जाना चाहता। कोई बीबी सुर्खी ला दी तो दूसरी वेख के लेती मैं भी लावांगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं उसको मजाक ना समझिए, ये ऐसे ही है। और फिर एक बंदा दूसरे बंदे का रंग लेना शुरू करता है और इस तरह से लोग गुनाह में क्या होते हैं, मुब्तला होते, और वो बरकत और वो चैन और वो सुकून जो खुदा ने इंसान को दिया होता है वो खो लेते हैं। अब ये लड़ाई चल रही है जिस्म के अंदर और रूह के अंदर, और हमारी दौड़ तमाम दुनिया की मादी चीजों और ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए लगी हुई है। खुदा को हासिल करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं इससे हासिल कर लूं, वो भी छाड़ दूंगा, मैं भी फाड़ दूंगा, मैं भी फाड़ दूंगा, मैं ये भी कर लूं। बस इसी यही सिलसिला चल रहा है, यही दौड़ है। फक्के नस्ल है। तो खुदा, इसमें खुदा का, इसमें खुदा नहीं, क्योंकि आपने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल, अपना सारा वजूद, अपना सारा रुपया पैसा और अपनी हर वो चीज जो आपके पास थी वो आपने शैतान की नजर कर दी है। आपने वो तमाम चीजें अपनी ख्वाहिशी की नजर कर दी हैं। आपने अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी हिकमत, अपनी दनाई, अपना फाइम, अपनी तालीम, अपना रुपया, अपना पैसा, सब कुछ इब्लीस को दे दिया और खुशी से दे दिया। कैसे दे दिया? खुशी से दे दिया। आपने तमाम चीजें जिस्म की ख्वाहिशों की नजर कर दी हैं और जब आपके पास अब है ही कुछ नहीं तो आप खुदा को क्या देंगे? तो ये एक रूहानी शख्स ये जंग लड़ता है। जिस्मानी आदमी तो खुश है, उनको जिस्म की ख्वाहिश मिल जाए इंतहा नहीं होती, वो कहता ओहे पैर जमीन ते नहीं लगते जो जिस्म की कोई ख्वाहिश मिल जाए, क्योंकि वो जिस्मानी है। यही तो फर्क है। अब जिस्मानी शख्स, रूहानी शख्स, वो दोनों नहीं मिल सकते, क्योंकि जिस्मानी शख्स जिस्म की बातों की बढ़ाई करेगा और रूहानी शख्स होते बह के आवाज़ार हो गया, क्योंकि उसकी लड़ाई है जिस्म की तमाम ख्वाहिशों और जिस्म की तमाम बातों से। यानी अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, हर तरह की हरामकारी क्या होती है? ये लफ्ज़ हरामकारी, हराम का मतलब होता है वो जो ममनू काम है और कारी का मतलब होता है करना। यानी अब जिस्म हर तरह की हरामकारी में मुलव्वस पाया जाता है और उसकी ख्वाहिश है हर तरह की हरामकारी करना और नापाकी और क्या? ये खुशी है उसकी।
जिस्म को तरजीह देना, जिस्म को बनाना, संवारना, लोगों को विखाना, लोगों के ईमान का बेड़ा गर्क करना, भावे वो बुढ़ी है भावे वो बंदा है। इसको कहते हैं नापाकी। और खाली नापाकी नहीं बल्कि नापाकियत फैलाना। अब एक रूहानी शख्स इससे लड़ाई रखता है। क्योंकि वो पाक होने के लिए बुलाया गया है, इसलिए वो पाकीज़ा कुछ सोचता है। उसकी सोच में और इसकी सोच में क्या हुआ फर्क है। और रूहानी शख्स के अंदर ये जंग चलती है, जिस्मानी की गल नहीं हो रही। जिस्मानी को सर तपा, सिर तो लेके पैरों तक वो हर एक काम जिस्म को राजी और खुश करने के लिए करता है। उसकी हर एक फेवर जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं है। बड़ी बड़ी शेखियां बिखेरना, अपनी पूरी ताकत लगा देना जिस्म के काम के लिए, और यह है नापाकी। ये क्या है? और इस पर राजी हो, इस पर क्या होना। तो पता चला कि जनाब बंदा जिस्मानी है, बंदा क्या है? रूहानी नहीं। अब हर तरह की हरामकारी, जिसमें झूठ, फ्रॉड, ज़नाकारी और तरह की जितनी बदियां इस दुनिया के अंदर की जाती हैं, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, जो है वो ज़ना करना, लोगों को ट्रैप करना, लोगों की दौलत को हड़पना, वो तमाम काम जो मना है, यानी लालच करना, वो सारे ये दे। तो ये काम किसका हो रहा है? जिस्म। अब जब आपने जंग शुरू किया, मैं रूहानी लोगों की बात करूंगा सिर्फ। अब रूहानी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जिस्म भी रखते हैं। तो लड़ाई दो चीजों के दरमियान है। अब अगर रूहानी शख्स अकल से काम नहीं लेगा, जज्बात से काम लेगा, तो फिर क्या होगा? वो भी वही करेगा। जब आप इमोशनल हो जाते, जब आप जज्बाती हो जाते, जब आपकी दौड़ दुनिया की दौड़ हो जाती, जब आप दुनिया को हासिल करने के लिए दौड़ जाते, तो फिर आप दुनिया हो जाते, आप दुनियावी हो जाते, और फिर आप आसानी से अबलीस के काबू में आ जाते। फिर आप ज़ना कर सकते हैं, फिर आप किसी की बेटी को ट्रैप कर सकते हैं, फिर आप किसी की बीवी को ट्रैप कर सकते हैं, और अगर वो भी जिस्मानी होगी तो वो भी ट्रैप हो जाएगी। कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी अकल काम करना छोड़ चुकी है। आप इमोशनल हो चुके हैं, आप जज्बाती हो चुके हैं। इसी तरह दाऊद बादशाह जज्बाती हुआ। जब वो छत पर गया तो उसने एक औरत को देखा, वो बड़ी खूबसूरत थी, और जब उसने उसके बदन को देखा तो वो इमोशनल हो गया। वो ये भूल गया कि मैं कौन हूं और मैं किस बात के लिए बुलाया गया। फिर उसने वही किया जो एक जिस्मानी शख्स करता है। उसने एक औरत से ज़ना किया और उसके बाद उसके शौहर को कत्ल करवा दिया, ताकि ये राज रहे। पर वो राज नहीं रहता, क्योंकि खुदा वहां मौजूद था। अब जिस्म के काम जब आप इमोशनल हो जाएंगे, अगरचे आप रूहानी हैं, अगर आप इमोशनल होगा, जज्बाती होगा किसी बात के लिए, तो फिर आपकी जो अकल है वो काम करना छोड़ जाएगी। आप उस शख्स की मानिंद होंगे जो अपना राह भूल जाता है, जो भटक जाता है, और फिर आप इसकी सजा पाएंगे, आपको ये भुगतना होगा। तो जानते हो क्या है? हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो लोग इमोशनल हुए, जो लोग जज्बाती हुए, जिन लोगों ने जज्बात को इस्तेमाल किया, उन्होंने क्या किया? वक्त गुजर गया, सारा के यहां औलाद ना हुई,
जब सारा के यहाँ औलाद ना हुई तो उसने जज्बात में आकर अपनी लौंडी जो थी वो इब्राहिम की गोद में कर दी और खुदा के फजल से वो औलाद हो गई। और उसके बाद वो औरत जो थी उस पर मुसल्लत हो गई और उसने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। अब खुदा का तो इसमें कसूर कोई नहीं था, क्योंकि खुदा ने तो जिसके साथ वादा किया था, खुदा तो अपने वादे पर कायम था, लेकिन वो चूंकि इमोशनल हो चुकी थी और इसलिए वो अपने वादे पर क्या ना रही, कायम न रही, और उसकी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया। इसी तरह समसून जब दुलैला के इश्क में पड़ गया तो वो खुदा को भूल गया, वो जज्बाती हो गया एक खूबसूरत औरत को देखकर, और वो अपने जज्बात पर काबू न पा सका, और जैसे ही वो अपने जज्बात पर काबू न पा चुका तो वो गुनाह में गिर गया। और एक काजी जो इस्राएल का इंसाफ करने वाला था अब खुद शरीयत का मुजरिम था। जज्बाती यहां पर एक मेरी निशात करोली ने एक शादी हुई, कुड़ी आखे मेरी शादी ना हुई तो मैं छत तो छाल मारते, चलो वो पै लैके वो ब्याह सी कीता, जो सी उहदा ब्याह कर दिता ते महीने दो भी ना रह सके, तलाक लग बैठी। मैं आपके जज्बात खत्म हो गए, जब अकल खुलती है तो फिर आपको पता चलता है आपने फैसला गलत किया था या सही किया। ओ भाई सो गुनाह हमसे कहीं दूर नहीं है कि तो बाहरों नहीं आना, सारे अंदर ही, बस जदों दी अख खोल गई ते तुसी ओदे काबू आ गए ते उन्हें तुहानू ढा लिया। अगर आप अपने सबर के हथियार को जाया कर चुके हैं, क्योंकि ये हथियार है सबर करना, सबर करना इब्लीस के खिलाफ एक हथियार है, और ये जिस्म के खिलाफ भी एक हथियार है। क्या करना? सबर करना। अगर आप गिर गए, आपने सबर छोड़ दिया, तो आपने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया, तो फिर जनाब आप उसकी जद में आ गए। तो दो ताकतें, अगर आप रूहानी है तो फिर आपको दो ताकतें मारेंगे। अगर आपने खुदावंद मसीह को कबूल किया, आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, रूह कुद्स पाया, तो फिर दो ताकतें आपके मुखालिफ हैं, एक आपका अपना वजूद और दूसरा बुरी रूहें। फिर दो ताकतें हैं, फिर आपने एक दुश्मन और बढ़ा लिया है। तो भाईजान मैं कलाम सुना रहे हैं, बैठ जाओ, मेहरबानी करो। भाई ये बच्चों को यहाँ से पीछे ले जाओ, मेहरबानी करो। तो आपने एक दुश्मन अपना क्या कर लिया भाई? और बढ़ा लिया। एक तो आपका वजूद दुश्मन है, जिसमें हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दत, बोगस, नशाबाजी और नाचरम, और इनकी मानदीन की बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा पेशतर कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस से ना होंगे। तो अगर आपने दुश्मन बढ़ा लिया है तो जनाब अब तो आपको अपनी कब्र पर नहीं रहना चाहिए, और आपको पूरी अक्ल और पूरी समझ के साथ चलना है। अब इस बंदे को खुद नहीं मारता, क्या करता है? खुदा से मरवाता है, शिकायत लगाने में लगा। वो खुद नहीं मारता, क्या करता है? शिकायत लगाता है। किसी के अब्बे को जाके तुसी ये दसो कि तुहाडा जिहड़ा मुंडा है वो फलाने मुंडिਆਂ ਨਾਲ बैठ के चरस पी लिया सी,
अब्बा फिर की करेंगे? तो यही तो वो करता है। मैं रूहानी प्रैक्टिकल में से गुजरा हूँ, ये बड़ा खतरनाक है, ये आम आदमी को बस की बात नहीं। मुझसे बदरूनी की बातें करती हैं। सही गल गल भी बदरू करन दी है ते गल भी सही करन दी है, इहदा की मतलब उसको तो बात गलत करनी चाहिए। भाई शैतान का लफ्जी मतलब है लड़ाई करवाना, भावे सच बोल के करवावे ते भावे झूठ बोल के करवावे। तो कोई तब तक आपसे कलाम कर सकती है, आपको समझ नहीं है तो फिर आप उसके रगड़े में दिया। तो मैंने कहा अब वो लोग दो ताकतों के जर में कोई थी हमें जिंदगी की जारी जिंदगी मैं तो जानवर जे तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, किस बात के लिए बुलाए गए हो। होश करो और अपनी जंग को लड़ो। आपको पता है बीमारियां शुदा, तो अयूब को बीमारी किसने लगाई? क्यों लगाई? अपने ईमान से हट जाए, खुदा का इनकार करे। तो ये सब कुछ ऐसे था। आप बात को समझोगे नहीं, आप आओगे तो कई लोग चर्च को घुमान के जो बैठ रहे हैं जो चर्च में कदे कार चले जाते थे। मैं कुछ असले है कुछ मैं हूं। तो आप रूहानी ताकत और रूहानी दुनिया को जान नहीं सकते। आपने अपना एक दुश्मन और बना लिया। अब लड़ो, अब लड़ो अपनी जान बचाने के लिए, जैसे आप जिस्मानी जान बचाने के लिए बीमारियों से हर तरह से लड़ते हैं। हर हॉस्पिटल हर डॉक्टर चेक कर दीजिए जाके, अब फलाना टेस्ट भी कराओ, फलाना टेस्ट भी कराओ, फलाना टेस्ट भी कराओ, वजह तो पता लगे फलाना टेस्ट भी कराओ, फलाना भी। अब क्या हो गया? अब तो बात हमेशा की जिंदगी की है, ये तो 60 साल या 70 साल है और इसके बाद खत्म है। अपनी जंग कहाँ है? आप लड़ रहे हैं क्या? आप ज़िना से लड़े हैं कि मैं नहीं कर रहा? क्या आपने आंखों की ख्वाहिश पर फतह पाई है कि मैं नहीं देखना, मैंने किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखना? क्या आपने बाइबल में यीशु मसीह ने कहा बदन का चिराग आंख है और अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन भी दाजी है। आंख सही है, आंख सही है तो ज़बान भी ठीक होगी। आंख सही होगी तो मैंने आंखों मेरी थी, उन्होंने आंखों मेरी बहन, उन्होंने आंखों मेरी थी, तो मतलब सब कुछ ठीक है। ते अख न पा के ते फिर मैं सिर तो लैके ते पैरों तक की नापाक ही। फिर मैं बैठक फड़ के कच्चे मार के कभी उत्थे बैठा मैं कभी उत्थे, तो बैठा रहो भाई, बंदा तो तुमने नापाक है ना, तो खुदा ने तो बुलाया है, बस तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी क्या करो? पाक बनो। और ये पाकीज़गी आपके पूरे चाल चलन में होनी चाहिए, आपकी गुफ्तो शनी में होनी चाहिए, आपके चलने फिरने में होनी चाहिए, आपके मकासद में होनी चाहिए, आपके ख्याल में होनी चाहिए, आपकी दुआ में होनी चाहिए, आपकी सताइश में होनी चाहिए। सताइश कर दो, खुदा वास्ते कर दे, तो फिर पूरी करो, पूरी नीयत से करो, सोच के करो, समझ के करो, उत्तम करने की कोशिश करो, क्योंकि खुदा के नहीं कर रहे। कुछ दे रहे हो तो ये सोचो कि मैं जाके इसके सामने जाऊं, जी मैं खुदावन के सामने जा रहा हूं। अच्छा, तो खुदावन की तारीफ ये है कि वो दिलों और गुर्दों के भेद जानता है। आप जाओ उसके सामने, आप जैसे खुदा के सामने जाएंगे आपका सारा हाल सामने आ जाएगा। आप कुर्बानी लेकर जाते हैं हाबल और कायन की तरफ, तो परखा जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। आपकी नीयत क्या है? आप किसी को
किस नीयत से बुलाते हैं या किस नीयत से टीच करते हैं, करते क्या हैं। अब ये जिस्म है और इसकी ख्वाहिशें हैं। कुछ लोग तो मुख्तलिफ महाज पर लड़ रहे हैं, कोई जना से लड़ रहा है, कोई बुरे ख्यालों से लड़ रहा है, उसको कहता है यीशु के नाम से मूव हो जा, छोड़ मेरी सोच को। कोई लालच ना लड़ने दिया है, कोई हरामकारी से लड़ रहे, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ उनको पता ही नहीं लग रहा है कि कुछ तो कहने में कोई गाल नहीं है, सारा जमाना करता है सी का नाम की हो जाए। मैं जी नहीं करो आपका मामला तो खुदा के सामने की जाके जाओगे, फिर वो भी जरा सोचो भाई, करो तो खुदा के सामने क्या लेकर जाओगे, जरा वो मुझे बताओगे। जब वो तख्ते अदालत पर बैठेगा तो फिर क्या होगा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, करो। कई अपनी मर्जियां कर देनी, खुदा परस्ती की अपनी मर्जी न करनी, वो भी खुदा की मर्जी से नहीं करो। तो ये जिस्म की ख्वाहिश है, सोते रहो, चर्च लेट आओ, नींद आई जाए जब, कोई बात नहीं, हम नींद की बात मानते, जिस्म की कुर्बानी नहीं करते। बस अपने जिस्म ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा। अपने जिस्म कुर्बान नहीं करना, खुदा के लिए तकलीफ नहीं उठानी, बाकी सारे काम वाली तकलीफ चुकनी। तो फिर बीमारी तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो यिर्मयाह में क्या खूबसूरत लिखा, ऐ खुदावंद अगर तू मुझे शिफा ना दे तो मैं शिफा पा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि शिफा के पीछे हाथ किसका है, उसके पीछे वो हाथ है जिस हाथ में कील लगाए गए, उसके पीछे वो सर है जिस पर कांटों का ताज था, उसके पीछे वो कमर है जो कोड़ों से छन्नी कर दी गई, और उसके पीछे वो पांव है जो कितनी ही दूर तक अपनी सलीब उठाकर पत्थरों पर चलते रहे और वो जख्मी थे। तो तेरे मार खाने से हमने क्या पाई है, तो अगर तो उसके साथ मुंसलिक हो तो शिफा हो जाएगी, पहले उसके पास जाना पड़ेगा। नहीं है तो नहीं करो, मैंने तो गुस्सा करना भी छोड़ दिया। मुझे तो तुसी बस सब गुस्सा बड़ा कर दे, बस सब लोग भजा दे, लोग भज गए, लोग पैर मैं लो जी आप गुस्सा पे आ गए ते आ हम ताड़े लोग पैर ए लोग करने की गलती ए जान के दो सच्चे ते आपे साथ दे फिरेंगे। हमने तो चीजें छोड़ दी। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है भाई, आपने जो करना आप नहीं समझ रहे बात को। तो जिस्म से लड़ाई है तो जिस्म से आप लड़ाई नहीं कर रहे, ऊपर से आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल करके अब बदरुआ छेड़ बैठे। शैतान ने देखा, उसने कहो इसने मेरी सल्तनत में रहकर खुदावंद मसीह को कबूल करने का दावा कर दिया है, तो पाइए कि जंग और छिड़ पई। अच्छा तो जंग छेड़ के ते फिर तुसी घर गए, फिर दुश्मन बहन दे दे तन दस दे तन आपको पता चल जाएगा, आपका सारा माल लूट लिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। पढ़ दो, निकालो मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 21 से 22 आयत तक। आपका सब कुछ लूट लिया जाएगा। तो सुनो मसीह की बात। 21 आयत में लिखा, जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई और जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट लेता है। आपका भरोसा खुदा की इबादत पर, उन्हें तो इबादत खोले। आपका भरोसा दुआ पर, उसने दुआ छीन ली। आपका भरोसा कलाम पर, उसने कलाम छीन लिया। तो फिर आप रह गए डकैते और आपको बांधा और आपका माल लूट लिया। क्यों दाऊद ने कहा, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए क्या है, चिराग है। असि रोंदे क्यों फिर नहीं,
भाईजान हम दुरुस्त सिमत नहीं है, हम ना कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ना हम झुकने के लिए तैयार हैं, ना हम मानने के लिए तैयार हैं, बस हम सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सुन लो। तो फिर आप रोना किस बात का रोते हैं? खुदा को आप छोटा सा समझते हैं, आपका मसला हल नहीं हो रहा, खुदा कर नहीं सकता, इसके अंदर ताकत नहीं है। तो भाई आपके किरदार और आपके ईमान ने उसको आपसे जुदा कर दिया। जरा ईसाई की किताब निकाल लो। हम ना किरदार देखते ना माल देखते, दुआ की थी चल खुदा बंदा रहम कर दे, रहम कर दे। रहम की भी कोई शरह होती है, रहम का भी कोई कानून होता है, ऐसे नहीं होता सब कुछ। जरा मेरे साथ ईसाया निकालो, फिर हमारे अंदर ये चलना शुरू हो जाता है, खुदा छोटा है, खुदा की ताकत कहाँ है। ताई तो फिर दाऊद लिखता है, पुछदे रहंदे मैनू तेरा कित्थे है खुदा। अच्छा जी, तो खुदा तो यही है। यसाया 59 चैप्टर उसकी वर्स 1 से पढ़ते हैं, कहता है देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रुपोश किया है। ऐसा है कि वो नहीं सुनता। गुनाह लबों के लिए, अब गुनाह तो एक ही गुनाह है भाई। कोई भी हुक्म की आप खिलाफ वर्जी करते हो, तोड़ते हो, अपनी मर्जी से चलते हो, तो गुनाह है। तो फिर जब वो नाराज है तो फिर आप उसकी नाराजगी भुगतो, आप अपनी मर्जियां करो। आप खुदा के कलाम मुकद्दस की ट्रांसलेशन अपनी मर्जी से करो और अपनी मर्जी से चलते रहो। तो फिर मुझे ये बताओ, अगर आपकी ट्रांसलेशन दुरुस्त है तो फिर वो कुदरत कहां है जो आपके ऊपर होनी चाहिए? अगर आपका नजरिया दुरुस्त है तो फिर वो कुदरत कहां है जो आप पर ठहरी होनी चाहिए, जो नहीं है? इसका मतलब है कि कहीं पर कोई गड़बड़ मौजूद है, और खुदा को आपकी कोई बात, आपका कोई किरदार, आपका कोई कौल, आपका कोई फेल पसंद नहीं है। तो जो लिखा है उससे समझो। इफ्सी 4 बाब की 14 आयत में लिखा है, बस गौर से देखो कि कैसे चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन क्या है वो बुरे हैं। यहां पर कोई गड़बड़ है? हमें कब कहा जाता है जरा ध्यान ना, जब खतरा हो जाए, जरा ध्यान से चलना भाईजान। गाड़ी आराम से चलाना, जो तो पैर ही नजर कुछ नहीं आ गया, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जिस्म की ख्वाहिश से लड़ाई है तो पहले दे दे जुबान। तो अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी नापाकी, हरामकारी, नाफाकी, शावत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावतरी, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दत, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरत। पहले भी लिस्ट बना लो ना घर में, ते हर रोज लड़के खाने के फिर चीज ना लड़ने। और ये आपको मैं एक बात बताऊं, अच्छा ये लड़ाई जो है ये 24 घंटे और घंटे के 60 मिनट और 1 मिनट के 60 सेकंड चलती रहती है। ये चलती रहती है। अब लड़ना है इन बातों से, इन ख्वाहिशों से, और उसके बाद आएंगे बदरवा, फिर आपने उससे लड़ना। और वो सेम यही हरकत करेंगे।
वो आकर आपको जिस्म की ख्वाहिशों के लिए क्या करेगी, उभारेगी। यानी बुझी हुई लकड़ से दोबारा तेल पाके और तीली लाने की कोशिश करनी है, फिर आपने उससे लड़ना है और फिर आपने पाक होना। मुझे नहीं पता आप कौन कहाँ लड़ रहे हैं। आप ज़िना में लड़ रहे हैं, आप चोरी में लड़ रहे हैं, आप हरामकारी में लड़ रहे हैं, आप खुदा की नाफरमानी में लड़ रहे हैं कि आप नाफरमान हो गए तो मैं दोबारा फर्मा बरदार हो जाऊं, या मैं फर्मा बरदार नहीं हुआ तो मैं फर्मा बरदारी की तरफ चल पड़ूं, मैं तौबा कर लूं, मैं ईमान ले आऊं, मैं बपतिस्मा ले लूं, क्योंकि जंग तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो खुदा की बादशाहत में दाखिल होने की बात है, हमेशा की जिंदगी की बात है। और पालूस ने बड़ी ताकीद करते हुए तीमुथियुस से लिखा, कोई तेरा ताज ना छीन ले। इसका मतलब ताज छीनने वाले भी मौजूद हैं। आप किसके बहकावे में आते हैं जेड़ा तानू ये कहता है हां नहीं 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 आयो ना देखो कि यो थे नहीं नहीं। कौन आपको बहकाता है? ये आपको पता है कि आपको रगड़ा किसने देना, और आपको पता है कि आपने कहां खड़े होना है। मतलब आपको गुमराह करने वाला अदर पर्सन भी हो सकता है, उसके पीछे बदरू भी हो सकती है, और उसके पीछे बदरू ही होगी, क्योंकि शैतान जानता है कि कहां पर क्या होगा और कौन सा शख्स, कौन सा खादम जाग रहा है और किस बात के लिए दुआ कर रहा है। वो सुन रहा था, उसको पता है वो चीज क्या कर रहा है, उसका मतलब क्या है। फिर वो कलाम को चुराना शुरू कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा वो कलाम को चुराता है, और कलाम को चुराती है बदरूहें। कलाम को कौन चुराती है? हवा के परिंदे। निकालो मेरे सरमती तो फिर वो, अगर आपने उससे इतने गौर से ना सुना और अपने पास अपने दिल में ना रखा, तो फिर वो आएंगे और चुरा कर ले जाएंगे। और ये अब काम शुरू हो गया है किनका? बुरी रूहों का। पहले आपका जिस्म है। मत्ती 13 बाब 18 में, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उससे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया, और जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और उसे फिर और खुशी से कबूल कर लेता, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिर और ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और दुनिया की फिक्रें और दौलत का फ्रेम उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो आप कहां पर फंसे हुए हैं? आपको इब्लीस ने कहां पर फंसाया हुआ है ये आपने देखना है। कईयां को इब्लीस ने बड़ियां बड़ियां शेखियां च फंसाया है। उनकी बुलाहट थी खादम होने की, तो ओ वजीर आजम बन तो मैं बन के भागा हूं। आगे खड़ा कौन है? खुदा, जो कायनात के हर एक सोर्सेस का मालिक है। सड़क पर गुजरते हुए आपके घर के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर, आपकी ड्यूटी, हर जगह बदरूहें मौजूद है। तो यहां जीना क्यों मुश्किल हुआ है? वजह क्या है? वजह यही है कि आपने खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हाथ को खड़ा कर दिया। पर बात यह नहीं है कि आप पिटते रहेंगे, बात ये नहीं है। आपके पास एक हथियार है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता और तुम्हारे लिए दूसरा क्या भेजूंगा, तो ये तुसी हथियार इस्तेमाल ही नहीं करना। रूह की ताबेदारी करनी नहीं तो रूहानी और जिस्मानी जंग आप दोनों ने जीत सकते। मैं लोगों कई साल तो मार खाते देखे, उनको पता नहीं चलता कि मेरा मसला क्या है।
उससे ये नहीं पता कि कौन सी ताकत मुझे गुमराह करती है और मुझे गिरा देती है और मैं उसके काबू में आ जाता। तो वजह क्या है? वजह है रूह कुदस के साथ यगानत ना होना और उसकी बात ना मानना और अपनी अकली फैसलों पर डिपेंड करना और खुदा के रूह की हदायत से ना चलना और ना उससे पूछना। इसलिए तो मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए तो तंगियां बढ़ी हुई हैं। तो रबी के खत में क्या लिखा? जो खुदा की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। और खुदा का बेटा पता क्या कहता है? ऐ शैतान दूर हो। तो फिर शैतान क्या हो जाता है? तो फिर दूर हो जाता, फिर वो भाग जाता है। तो हम क्या करें? वो भाई ऐसी आपदा पर देते हैं। मैनू मैं गया कहीं पर बना दी कर देगी मुझे एक भैन कहती भाई साहब तुसी क्रीम शरीफ नहीं लाओगे? मुंह पे गड़ मैं जिक्रीम की कर मैं तकरीब तो सुनाया, मैं तो कलाम सुनाना है। जिस्मानी चीजों की, कईयों को जिस्मानी चीजों की फिक्रों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। पढ़ते हैं कई रोटी चो नहीं बाहर निकलन है, नाश्ते चो बाहर नहीं निकलन है। यीशु कलाम सुना रहे, एक भैन बह के कलाम सुन रही है तो दूजी रोटियां पकाने रही है तो फिर आके गुस्सा कट रही है। कहती है उस्ताद इनको भेजिए रोटियां पकावे मेरे घर। जरा पढ़ लेते हैं लूका 10:40 है। ये तमाम चीजें दरपेश हैं, ये तमाम चीजें दरपेश हैं। ये क्या है? ये तमाम चीजें हमें दरपेश है। ये बातें जो इसी में फंसे, जिसमें पहले लोग फंसे हुए थे, कोई नई चीज नहीं। जी अब सोच है जी लूका 10:40 पढ़ना शुरू करें। लेकिन मर्द को खिदमत करते करते घबरा गए। ओए 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 खिदमत करन रही है। कई कहते ने पादरी साहब साडी रोटी खा के जाना, साडी बरकत ना ले जाना। ओ पादरी कहता घर सुनो कलाम सुनो, नहीं 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 रोटी खाओ भाई। नजरिया कितना जब फिर बात को समझते नहीं कि रोटी का भी एक क्या टाइम होता है। जब आपका लीडर आपको कह रहा है कि जनाब बैठे, अब उसके अंदर रूह चल रहा है। क्या चल रहा है? यीशु ने कहा रूह को ना बुझा और रोटी ने चक्कर च रूह बुझाने देने और जेड़ा मुकाशफा जेड़ी बरकत उस वक्त नाज़िल हो रही थी स्टॉप हो जाती। और रोटी खा के बाद कहता दुआ करिए, ਉਹਨੂੰ भी बाद च बासियां आउण लग पैंदी, चुप करके उठ के घर चला जाता, कहता लो बैठे रहो रोटी इस तरह ਇਹ ਹੁਣ रोटी खाते रहो सारे शगीर्द। रोटी फिक्रा उस्ताद रोटी खा लिया। उन्हें क्या? मेरी रोटी ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। जी जरा 40वीं आयत को पढ़ दे, शुरू करें। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी। मार्था जरा रोटी वाली सी ना, ध्यान रोटी। हाँ जी आगे। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद क्या तुझे ख्याल है? हाय 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 करी अपने उस्ताद की बेइज्जती करन तोड़ पैंदे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ।
क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? हाय हाय इल्जाम सारे अंदर बस उसे इल्जाम। फरमा कि मेरी मदद करे। यीशु का जवाब, खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र में है। तेनू ते फिक्रा खा गईया ने, और वो टाइम जो खुदावंद के कदमों में बैठकर तुझे गुजारना चाहिए था, कुछ सीखना चाहिए था, वो तूने जाया कर दिया। मार्था, वो अच्छा हिस्सा मरियम से छीना ना जाएगा, पर तेरी खिदमत गई रोटी का के लोग आप अब समझ ही नहीं। यीशु ने रोटी को प्रेफर किया नहीं, उसने कहा मेरी रोटी ये है कि मैं अपने बेचने वाले की क्या करूं। मैं कराची गया बड़ी दावत लेने, मैं जिस काम में आया मैं वो करांगा, अगर टाइम होएगा तानु मिलेगा, नहीं होएगा चला जाऊंगा। बड़ा रौला पिया, वे लोग तुझे धोखा दे रहे थे, मैं धोखा नहीं देगा, मैं दरसाफ किया, मैं जो काम करने के लिए आया हूँ लिहाजा मैं वो करूंगा, मैं यहाँ से मूव हो जाऊंगा। मैंने ऐसे किया, कई होते इंतजार कर रहे ऐसा करते, कई को पता भी नहीं। तो अपने आप को खुदा किताब मर्जी किताबें और फिक्र के गुलाम, किसके गुलाम? फिक्रा रोटी दिया, कपड़े दिया, सरफराज होने दी फिक्र के मैं ऐ करके ते इंज चढ़ जाऊं, मैं नहीं गलत गलत निकालो पदरस का गलत। जब चीजें गलत होंगी फिर आपका जोर तो लगता जाएगा, लेकिन आप मंजिल को हासिल कर नहीं पाएंगे। आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा, आपका जोर लग रहा होगा, आप दिमागी तौर पर थक चुके होंगे, पर आप कुछ हासिल नहीं कर पाए। जी, पहला पत्रस 5वां बाब 5वें वर्ष में लिखा है, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सबके साथ एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कड़ी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। ओंदे हद थले ते रहना जी, असि ते असि आपे कर लांगे, मैं इंज कर लूंगा, मैं इंज कर लूंगा, मैं इंज कर लूंगा, मैं इंज कर लूंगा, आ तुसी देखना मैं इंज करके ते इंज कर दूंगा, कर लूंगा। क्या फरोतनी से खुदा के दूर रहना है? अगर रहना है तो फिर वो फतह मत करेगा। जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, पर फतह याबी पर से है। जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तेरा नाम क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। नाम सरफराज है। आमीन। हालेलुया। दुनिया की तमाम कौमां ते उम्मतां सारे इब्राहिम, और अगली वर्ष कहती है, और अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, और तुम होशियार और बेदार रहो। मेरा काम तुसी करना है, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपनी अब्दी जलाल के लिए बुलाया, यह तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत कर देगा, और अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत होती रहे। आमीन। तो जो तुमने करना वो करो, तो जो उसने करना वो करो। तो रहे मैं कर लेना करो, मैं कर लेना करो, फिर करो, तो फिर हुंदा भी नहीं,
बाद फिर चीका निकल दिया ने, ना खुदा ना चलन जोगे रहते ने, ना दुनिया ना चलन जोगे रहते ने, फिर कहते कानून की करिए, मैं और की करना है, तुसी खुदा छड़िया भाई, ताड़ा फैसला गलत है। आपने खुद करने की कोशिश की। नबूकत नजर महल में चाहते थे, लोग कहने लगा है बाबले अजीम नहीं जिससे मैं अपनी तवानाई नल तामीर कीता, खुदा दा फरिश्ता थले उतरिया, मैं कहा सुन ये तूने नहीं किया, हम तेरी खैर नहीं की। उसी रात कसदियों का बादशाह नबूकत नजर मार दिया गया। तो की चीज है मार दिया गया। असीम कहते हैं मैं कर ला, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, मैं करो गाओ वो भाई, कर सकते हो तो करो। यहां आप तब कुछ कर सकते हो जब आप खुदा के ताकत। क्यों? क्योंकि यहां पर जिन ताकतों से लड़ाई है वो बदरुए हैं, वो शैतान है, वो आपके ज़हन को पकड़ के घुमा देगी, तो ये में पुट्ठे फैसले करते मर जाओगे सारे। भैया आप जिस्मानी चीजों के लिए फाइट करते मर जाओगे। अब जिस्मानी चीजें हैं क्या? फानी, मेरे साथ बोलो, एक बेवकूफ आदमी ही वो होगा जो फानी चीजों के लिए 14 घंटे मेहनत करे। और हमेशा की जिंदगी के लिए कोई मेहनत। चलो शाह सुलेमान को निकालो मेरे साथ वास्ते। अब दुनियादारी, ये सब चीजें जो फना होने वाली हैं उसके लिए 24-24 घंटे काम किया जा रहा है। अब ये हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। वास पहले बाप की पहली आयत से खुदा के कलाम अक़दस को पढ़ते हैं जी। दाऊद के बेटे वारिस की बातें। हाँ जी, ये बंदा जो बात कर रहा है ये कौन है? ये शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वारिस की बातें हैं। ये कहता है बातल ही बातल, वास कहता है बातल ही बातल है, सब कुछ बातल है। ते करो वो दिल मेहनत, ते करो वो दिल मेहनत। तो फिर क्या है? उच्च महल चुबारे तेरे होरन ने मल लेने ने, बाहर तेनू बिच उजाड़ा छोड़े अकेला आवणगे। उस तो बात की है, उस तो बाद मामला बहुत खतरनाक। तख्ते अदालत पर बैठा हुआ शख्स जिसका नाम खुदा की यीशु मसीह है। किताब लेते कीता की है जी सारी जिंदगी असी अपने जिस्म को खुश कीता है ते लोकां नाल असी दौड़ लाई सी। मैं तो भी गां लंघ जाना, 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 ते मैं लंघ गए जे आए आओ मैं किते चले गया दो युग। ये दानिशमंदां दे फैसले होंदे हैं। ओ भाई दिमाग काम करता है कि कोई नहीं करता? इसका मतलब ये है कि हमारी फिक्रें, हमारी अकली फैसले हमें गुनाह की तरफ माइल करते हैं। क्या करते हैं? गुनाह की तरफ। अपनी फैसले खुदा के ताबे नहीं। नबी ने आने में देर लगाई
ते बादशाह कहता मैं आपे ना कुर्बानी चढ़ा लवा, कुर्बानी नहीं चढ़ानी है ना, उसने कहा चढ़ा लो। शरीर तौर पर है ते कुर्बानी लैके आप कहाँ चला गया। जो बादशाह सलामत कुर्बानी चढ़ान गया थे मजबे तो आग निकली तो साड़ के सवा कर ऐसी कई दफा आप कहने और पादरी को छोड़ो पर पादरी को नहीं पता, मेरे सारा पता है, मैं दस रहा खुदा नाल कह चलना है चलना है, चलो करो मर्जी अपनी। अच्छा जिस खुदा ने जिस बंदे को बुलाया है उसके पास सेंस नहीं है, वो सेंसलेस है, आप उसको सेंसलेस समझते हो। तो मूसा के दौर में भी ऐसा ही हुआ, तो कोरा का सारा कबीला रगड़ा गया। हम भी कई प्रॉब्लमों में हैं इस वजह से कि हम खुदा के कलाम को अपनी मर्जी से यूज करते हैं। हमें चाहिए जहां उसके ताबे होना, उसके सामने अपने सर को झुका देना और उसके फैसलों पर आमीन करना, वहां हम कहते हैं अच्छा हम कुछ ना सीखे खुदा है, अच्छा सी कुछ खुदा नहीं करना चाहते हैं ते हरकत असी दाऊद वाली कर रहे हैं। अच्छा दाऊद ਨੂੰ शरीयत ਦਾ कोई पता नहीं सी, भेड़ा चार ਦਾ बादशाह ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ भेड़ा चार ਦਾ बादशाह बन गया ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਾ ਸਲੂਕ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਆਹ बिल्कुल सही है, ले आते हैं, बड़ी खुशी हो रही है। नबी दाऊद के घरों अहदा संदूक चुकिया ते बैलगाड़ी तरफ ते दाऊद का जिहड़ा कार्य खास सी वो बैलगाड़ी ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। फिर उन्हें शरीयत शुरू की थी, पता लगा कि अहद दे संदूक को सिर्फ एक ही कबीला हाथ ला सकता है और वो लाविया का कबीला है। 20 साल के बाद फिर उन्हें लाविया को बुला के उन्होंने बात कीता कि तुसी इन्हां नूं हथ लाओ, नसीब नूं हथ नहीं लाओगे क्योंकि पहले खुदा साहब के बना से आप खुदा के कवानीन को रद्द करते हैं, आप अपनी मर्जी करते हैं खुदा के कलाम में, तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारे लोग परेशान क्यों रहते हैं, कोई मर्जी करनी है आपने। 20 साल के बाद फिर उन्होंने लकड़ की चोबों से लावियों ने उसे अपने कंधों पर उठाया। दाऊद से बड़ा मुश्किल हो जाता है। दाऊद की वैसे सर बड़ा इमोशनल, बड़ा खुश, बड़ा पीसफुल सी, पर वो पीसफुल एक मिनट के बाद सारा कुछ खत्म हो गया। जो बंदा मर गया और मरिया भी खुदा दी आग नाल खुदा ने साड़ के सवा करता। ते 20 साल बाद साहब को पता लगा कि इसको हाथ लगाना हर आदमी का काम है। वो लावियों को चुना है, वो ही बताएंगे और वो ही करेंगे। ऐसी कई काम करने के मुकाबले कैसे घर है कि ना सलावा करते हैं इंज कर ली ए फलाना काम इंज कर ली मैं हां इन्हां नूं शरीयत पता कि इन्हां नूं पुछ लो, इन्हां नूं पुछो शरीयत की। ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। फिर जब 20 साल बाद पता लगा कि भाई इनू हाथ लाना
सिर्फ लावी ला सकता, फिर उन्होंने लाविया को बुलाया। आमीन। हम कई चीजों में गलत है। आज का जो मैसेज है वो यही है, आपने देखना है कि आप कहां पर गलत है। आप खुदा की कुदरत को मैंने ना दबो, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप गलत है, आप कहीं पर गलत है। आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कौन सी है। आजमाइश की कोप में पलता है ईमान। अगर मुसीबत नहीं आएगी, खुदा नहीं आएगा, मौजज़ा नहीं होगा, कुदरत ज़ाहिर नहीं होगी। तुसी चाहते तुसी बैठ के लेटे रहो, तो फिर लेटे रहो, फिर कुदरत नहीं आएगी। तुसी खुदा नाल जोड़ नहीं सकते। आप में सुटे गए थे, वो आ गया। भाई मुसीबत नहीं आएगी, खुदा नहीं आएगा। आपका ईमान कैसे परखा जाएगा? अगर आपका ईमान परखा जा रहा है तो तुसी रोना शुरू कर दो, मैनू खुदा बता दे चुकाट, मैनू दे चुकाट। ओ भाई काट नहीं, पहले पढ़े कि क्या लिखा हुआ है, आप उसके मुताबिक चलें। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वर्ष को पढ़ें। ये ऐसा हो नहीं सकता, इसको समझना जरूरी है। असी खुदा दी बड़ी जुतियां खा दी है। साडे प्यो ने कहा तू मिशन बदली कर ली, मैं इबादत करना, मेरे सिर चित्र मारन दिया, तो मैं बैठा सा, मैं बीमारी चल, कोई गल नहीं, खुदा ने चित्र काटना, मैं कहना पूरा काम किया ते मार ले, फिर की हो गया। अब मैनू खुदा ने बुलाया सी, उत्ते खुदा ने बुलाया सी, मैं किथे जावां? ओ बंदे दा बजिया नहीं छुटदा ते खुदा दा बजिया किथे छुटदा। हाँ जी पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, जब तुम तरह-तरह की आज़माइशों में, हाँ आज़माइशां तरह-तरह दी हो सकदी, आपकी आज़माइश फर्क हो सकदी, उन्हां दी फर्क हो सकदी, उन्हां दी फर्क हो सकदी, उन्हां दी फर्क हो सकदी है, मेरी फर्क हो सकदी है। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह-तरह की आज़माइशों में पढ़ो, आगे तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आज़माइश सब्र पैदा करती है। हाँ, वो खुदा चाहता है, अब उसने आप पर ईमान आज़माइश भेजी है, तो इसका मतलब है कि आप सब्र करना सीखें। और जब आज़माइश आती है तो आपको पूरा एतबार किस पर करना होता है? खुदा पर। तो ये आपकी सीख के लिए है कि आप मुसीबत में हैं। आप मुसीबत में, ये किसके लिए? चर्च का मंदिर रखा है ना, बता रहा, कोई बात नहीं। अब आज़माइश है, मैं पहले बड़ा हैपर हो जाता, दस चीज़ा लिख भजना, दौड़ना, ये कर वो कर वो करना छड़ देता है। खुदा ने मैंने चुप करके दे, जो चुप करके बह जाएगा तो मेरी कुदरत देखेगा, तो जो रौला पाएगा फिर किसी ना झूठ भी मारेगा। हाँ फिर गड़बड़ करेगा ना, तो ये गड़बड़ तो अपने आप के लिए करेगा, तो फिर खलो जा। तो फिर जब मैं दूंगा तो फिर तुझे पता भी नहीं होगा कि सारे काम किस तरह से होते हैं। जी आगे बढ़े। और सब्र को अपना पूरा काम, हाँ सब्र को पूरा काम कर दो, सब्र करके बैठ जाओ। क्या करो? सब्र करो और पूरा तवक्कल करो खुदा पर। वो मुर्दों को जिंदा करता, इब्रानियों के खत में लिखा है, वो मुर्दों को जिंदा करता और उन चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे वो पहले से क्या है, मौजूद है। तो फिर खलो जाओ ना, फिर उन्होंने कर दो ना काम, उन्होंने कर दो, अपना काम आप करो। तो जो तुम सोचते थे कि सारे काम मैं ही कर लूंगा, तो फिर चल सरकार, फिर ब्लड प्रेशर, फिर शुगर, फिर बीमारियां, फिर मुसीबत, ये तमाम चीजों को फिक्र लेकर आती है। किस कौन सी चीज? तो सानू मना किया गया फिक्र है, पर असी करनी है, असी को तोड़ना है। दौलत में कौन देता है? दौलत कौन देता है? खुदा के दाहिने हाथ में इज्जत और दौलत और उम्र की चीज आ गई। जो देगा ताली दरवाजे खोल जाएंगे, नहीं तो फिर तुसी पिछले रहो। शौहरत पाना चाहते हो तो शौहरत भी खुदा के पास है, इज्जत पाना चाहते हो वो भी खुदा के पास है।
भाईजान इज्जत ऐसे नहीं होती कि तू मेरी इज्जत कर, मैं तेन ड्रामे कर करके वहां मत मेरी इज्जत कर, नहीं। इज्जत खुदा जब देता है तो वो दिलों में डाल देता है कि इस बंदे ने की करनी है, इज्जत करनी है। फिर वो बंदा जा रहा है साहब भाई गफूर की हाल, पैसे नहीं ठीक हो, भाई नासर की हाल। इसका मतलब कि कंट्रोल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास है। शरारत करोगे मारे जाओगे, किसी गुनाह च डिगोगे जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तो सोचते जे मैं इस बंदे नाल जुड़ गया वा ना, मैं तेरे नाल जो जुड़ गया तो फिर इंज हो जाएगा। मैं नहीं, ये तेरी गलत फहमी, तो खुदा नाल जुड़ जा, सही हो जाएगा। क्योंकि इसके बारे में लिखा है मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान को अपना क्या जानता है, बाजू। तो गलत हो गया ना। एक बंदे ने मैंने किया ना, पर सब जो बंदा बड़े बंदे नाल जोड़दा है ना ते फिर वड्डा हो जाता है। मैं अच्छा मैं तो देखिया कि तो कोई निक्का बंदा किसी बड़े बंदे नाल जोड़दा है तो उसदी गड्डी दे दरवाजे खोलदा है, वो अपनी इज्जत च भी डिग पैंदा है, उसदी अपनी इज्जत एक नफ्स बर्बाद हो जाती है। हाँ जी, मैंने कहा मैंने तो ये देखा है, तो आप तो मुझे कोई और गाली सुना रहे बड़े बंदे के सामने जाके। मैं क्यों ले ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ जुड़िया तो मैं ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ इज्जत नफ्सी ਉਹਦਾ भी बेड़ा कर पाओगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो गलत है, गलत फहमी पर मबनी है, इन्हें अपनी लाइफ से निकालो और इज्जत, दौलत, शोहरत, जिंदगी पाने के लिए खुदावंदी यीशु मसीह पर डिपेंड करो। अपने फैसले करने चाहिए। अगर कोई फैसला करना है तो कलाम की रहनुमाई दो। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए वड्डियां वड्डियां कई फुंडा मार के फंसे, कई बड़े बड़े ख्यालां च बड़े, मतलब थोड़ी रोटी खानी नहीं तो बहुती लबनी तो थोड़ी तो भी जाए मैं लो ए नवा काम पै गया। इंतजार करो, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो वक्त पर तुम्हें सर बुलंद अपनी सर बुलंदी के वक्त तक ही करो। इंतजार करो तो खुदा के सामने फरोख्त बनेगा। लड़ाई है आपकी जिस्म की, आपने अपनी जिस्म की लड़ाई भी लड़नी है, पर ये आप खुदा के बगैर लड़ नहीं सकते, आप फाते नहीं हो सकते, ना जिस्म पर ना बदनुओं पर। और बदनुए आपको अगर आप खुदा के बगैर आपको जीने नहीं देंगे। आपके ख्याल उल्टे सीधे, गंदियां सोचा, गंदे ख्याल, बड़े बड़े ख्याल, वो कहीं पर भी आपको फंसा लेगा। वो भाई रहना तो पता नहीं जरूरत की। अब हमें ये पता नहीं है कि जरूरत लीगल तरीके से कहां से आ सकती है। हालेलुया। तो हम लड़ रहे हैं, कुछ तो लड़ ही नहीं है, कुछ तो जिस्म की ताबे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें वो खुशी महसूस करते हैं। चलो जिस्म की ताबे जिंदगी में खुशी महसूस करते हैं, होगी, होती भी है, लेकिन ये हमेशा की नहीं होगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है और उनकी खुशी दम भर की है, अगरचे उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए। बुलंद कितों तक हो जाए? आसमान तक। तो मुख किस तरह जाएगी? दम भर। सारी शान शौकत जलील हो रहे हो, पर ये पता नहीं कि मिलनी कहां से। लीगल लीगल बनो, लीगल। हर बात को सोचकर समझकर करो, ये खुदावन के मुताबिक है। क्या की के लिए जाते हैं? कौन आसा असी मसीह कोई इतने है जो कहता नहीं है? तो भाई अगर मसीह हो तो फिर सोचा करो ना, तो फिर मसीह की तरह करो ना, फिर जो उसने कहा है वो करो ना।
फिर किसके लिए करते हो ये देखो। तो ये तमाम चीजें आपको मद्देनजर रखनी होंगी। इसलिए हमारी लड़ाई पहले नंबर पे तो हमारे जिस्म से और उसकी तमाम ख्वाहिशों से, ऊंचियां ऊंचियां गल्ला, वटियां वटियां सोचा जो इंसान को जलील कर देती है। अगर खुदा साथ ना हो तो कुछ भी नहीं होता। फिर बदरुएं, वो भी इसमें हिस्सा डालती हैं पूरी ताकत के साथ, आपको गुमराह करने के लिए पूरे तौर पर ताकत इस्तेमाल करती रहती हैं। लिहाजा आप देखो, इसलिए तो उसने कहा गौर से देखो कि कैसे चलते हो, नादानों की तरह नहीं, दनाओं की मानिक चलो और वक्त को गनीमत जानो कि दिन कौन से हैं, बुरे चल रहे हैं। तो जनाब हम ऐन जंग में हैं। हम किस में हैं? ऐन जंग में हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी बरकत से मालामाल करे।